गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में आपके 12 राशियां हैं, 12 लग्न होते हैं, तो 1 से लेके 12 तक के लग्न के बारे में मैंने जानकारी दी। मीन लग्न से लेकर मैंने 1 से लेकर कुंभ लग्न के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। उनके नक्षत्रों को मैंने बताया कि कितने चरण से किस राशि का निर्माण होता है, अक्षरों के बारे में जानकारी दी। अब मैं काल पुरुष की आखिरी राशि मीन राशि के बारे में जानकारी दे रही हूँ। मीन नक्षत्र में कितने ये जो मीन राशि उसमें कितने नक्षत्र आते हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगी और नक्षत्रों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। तो आज मैं आपको काल पुरुष की 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जानकारी दे रही हूँ, जो मोक्ष भाव में आती, मोक्ष त्रिकोण में आती है और ये जल तत्व राशि है। ये मोक्ष का उद्देश्य साधनात्मक और बैलेंसिंग जीवन इनके जीने वाले जातक होते हैं। और ये 12 नंबर की राशि मीन, इसका चिन्ह बताया गया है। 2 मछली के जोड़े दिखाए गए हैं इसमें कि एक का सिर विपरीत दिशा में दोनों का सिर है। वो मछली की तरह मीन राशि वाले व्यक्ति हर समय चलायमान होते हैं, वो दुविधा में रहते हैं और जलचर है तो जल की तरह हर समय वो चलायमान रहते हैं, उनका स्थिर दिमाग नहीं होता है। तो आपका जैसे राशि होगी, जो तत्व होंगे उनके अनुसार आपकी दिमाग की गतिविधि भी उसी प्रकार से चलेगी। तो मैं आपको आज पूर्वाभद्र भाद्रपद के बारे में जानकारी दी थी कि ये बृहस्पति का नक्षत्र है, तो इसका एक चरण दी अक्षर जो होता है वो मीन राशि में आ जाता है। यदि आपका नाम दी अक्षर से है, दीपक नाम है, दी से कोई भी नाम आपका है, तो आप पूर्वा भाद्रपद के जातक हैं और आपके गुरु की महादशा में आपका जन्म हुआ है। आपकी राशि आप उत्तरा भाद्रपद के जातक कैसे हुए? दू आपके नाम का अक्षर है, दूधनाथ। जैसे कभी कभी होता है राशि के नाम कई होते हैं, दूधनाथ हुआ, दू से कोई भी नाम हुआ, था अक्षर से कोई नाम हुआ, झा से हो झलेश्वरी, ये भी नाम आपके हुए, तो इससे आपके राशि के पहले अक्षर से आपके नक्षत्र का निर्माण होता है। तो उत्तरा भाद्रपद का नक्षत्र हुआ। रेवती नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो आपके ये नाम होंगे दे, दो, चाची, इन अक्षरों से आपका नाम है, तो आप रेवती नक्षत्र के हैं और बुध की महादशा में आपका जन्म होगा। किस अक्षर में आपका जन्म हुआ है, ये आपके चरण निर्धारित करेंगे। पहले चरण में 2 अक्षर होगा, दे नाम होगा, दूसरे अक्षर में 2 नाम होगा, तीसरे में आपका जन्म है तो चा नाम होगा, चौथे में है तो ची नाम होगा। तो ये मीन राशि के लग्न और राशि के जो नक्षत्र होते हैं उस बारे में मैंने जानकारी दी। मैं आपको थोड़ा सा पूर्वा भाद्रपद के बारे में जानकारी दूंगी कि ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं, मिलनसार होते हैं, साधारण जीवन जीते हैं, ना किसी से दोस्ती ज़्यादा रखते हैं और ना किसी से बैर रखते हैं। ये बैलेंस मात्रा में जीवन जीते हैं और धार्मिक होते हैं और सबको मानने वाले होंगे, लेकिन दिखावा नहीं कर पाते, इन्हें दिखावा नहीं पसंद है, सहायता करने वाले होते हैं और ये रियल चीज़ों को इनसे लगाव होता है, गुणों से भरपूर होते हैं, गुण इनके पास बहुत होता है, परमात्मा के रास्ते पर चलने वाले होते हैं, समाज में सम्मानित होते हैं पूर्वा भाद्रपद वाले, और नौकरी में भी उच्च पद प्राप्त करते हैं। गुरु का नक्षत्र है, तो ये सब गुण इनमें एक टीचर और गुरु की रूप में ये समाज में जाने जाते हैं। जिस घर में गुरु होगा उस भाव से ये इनको जोड़ा गया है, ये गुरु हैं। तो गुरु जहाँ जहाँ गुरु 5 भाव का कारक है, तो ये राशि बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, वायु तत्व है, जो कंप्यूटर आदि के कार्य जो होते हैं, ज्योतिष के कार्य, वायरलेस के कार्य और जो दूर संचार के कार्य होते हैं, ये सब में ये बहुत ऊंची स्थान पे पहुंच सकते हैं। माता के साथ ज़्यादा लगाव इन्हें नहीं रहता है। ये जातक लेखक होते हैं, कला इनके अंदर होती है, ये परफेक्ट व्यक्ति होते हैं। पिता बहुत यशस्वी होते हैं, पिता से भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। ये वैवाहिक जीवन सफल होता है। लड़कियां सच बोलने वाली होती है, इस नक्षत्र की लड़कियां पूर्व भाद्रपद की, और दूसरों की सहायता करने वाले व्यक्ति होते हैं। ये रिसर्च करने वाले होते हैं, भद्र लोगों के जैसा व्यवहार करते हैं, पति के साथ, बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता ये स्त्रियाँ रखती हैं, और मेडिटेशन करने वाली, साधना से कार्य करने वाली और वीपी के शिकार होती हैं, मतलब हाई ब्लड प्रेशर भी इनको हो सकता है। चारों चरणों में
ये चारों चरणों इनके चार चरण होते हैं। 3 चरण उनमें कुंभ राशि में आ जाते हैं, 1 चरण मीन राशि में आ जाते हैं। अपने आप में बदलने के माहिर होते हैं, ये अपने आप में बदल जाते हैं। दोहरा स्वभाव होता है, एक चेहरा दिखता है, एक चेहरा अंदर होता है, दोहरा व्यक्तित्व होता है। तो ये 2 स्वभाव राशि है। गुस्से वाले भी होते हैं, लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है। तो ये मीन राशि का क्षण क्षण में बदलते हैं, जैसे लहरें बदलती हैं, जल तत्व होता है इसलिए चलायमान होता है। तो ये साइन जो बताया जाता है उससे आपके मस्तिष्क का पता चलता है। इस नक्षत्र वालों में पहले लोग कहेंगे, और जो भी लोग कहेंगे कि आप क्या करते हैं, आप कैसे हैं, लोगों के कहने पे ये नहीं आते हैं। परमात्मा के प्रति इन्हें लगाव होता है। अर्थ की कमी इनके जीवन में जो भी चाहते हैं उन्हें मिल जाता है, लेकिन बहुत पैसा ये नहीं कमाने में रहते हैं। बैलेंस से जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए किसी चीज़ की अति नहीं करते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जातक, इनका स्वामी शनि होता है। तो शनि धीरे से कार्य करता है, शनि कार्य करता है। तो ये नक्षत्र देवता इसके शनि है। 3 तारों से मिलकर जो आकृति बनती है, एक सांप की आकृति दिखाई गई है। तो इस नक्षत्र में ये तारों के समूह से एक नक्षत्र का आकाशमंडल में बनता है। तो उसको हम उस नक्षत्र से जोड़ देते हैं कि इस नक्षत्र का ये साइन है, ये चिन्ह है। तो उससे नक्षत्रों का निर्माण होता है। ये माइक्रोस्कोप से देखने पे या फिर बहुत यंत्रों से देखने पे तारों का समूह दिखाई पड़ता है आसमान पे, उसको समझने की ज़रूरत होती है। ये मनुष्य गुण होते हैं, बैलेंस होता है इनके अंदर, सकारात्मक नकारात्मक दोनों ऊर्जा इनके अंदर होती है। ऐसे व्यक्ति दोनों रूप में माहिर होते हैं और परमात्मा से इनका संबंध ये रखते हैं। लेकिन ऐसे जातक आत्मनिर्भर होते हैं और लीडर होते हैं, क्योंकि ये शनि का नक्षत्र है। शनि वाले व्यक्ति और कर्तव्य परायण होते हैं, क्षत्रिय वर्ण होते हैं, मोक्ष प्राप्ति के नक्षत्र है ये। इसमें आपको ये जो राशि होती है मोक्ष वाली होती है। तो आकाश तत्व, इस नक्षत्र के जातकों में आकाश तत्व का आभास मिलेगा। परमात्मा के रूप में इन्हें विष्णु स्वरूप को इनसे जोड़ा गया है, इस नक्षत्र को विष्णु से जोड़ा गया है। तो मोक्ष प्राप्ति का पहला नक्षत्र ये है। इनका फीमेल, इन्हें गाय से जोड़ा गया है, क्योंकि ये नक्षत्र निर्मल होता है, पवित्र होता है। तो जैसे माँ गाय पवित्र होती हैं, उनके दूध से हम गाय से जोड़ा इसलिए गया कि जैसे गाय देवतुल अमृत तुल उनकी हर चीज़ होती, वैसे इनके इसमें इनसे जोड़ा गया है। पक्षी, इनका सिंबल उल्लू है। इनका पेड़, नीम के पेड़ से इनको जोड़ा गया है, क्योंकि जो हमें पेड़ मिले हैं उन पेड़ की हमें सेवा करना चाहिए। जो हमें जिन नक्षत्रों में जो वृक्षों से हमें जोड़ा गया, जो पक्षी से हमें जोड़ा गया है, उन पक्षी से कभी न कभी किसी जन्म में हमारा संबंध रहता है। तो इस जन्म में हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, नीम के पेड़ को लगाना चाहिए, उनके पत्तों से का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे जो भी रोग होने की संभावना, जो नक्षत्र से जो रोग होते हैं उस रोग से लड़ने की क्षमता ये वृक्ष हमें देंगे। तो इसलिए हर नक्षत्रों को एक वृक्ष से जोड़ा गया है, पक्षी से जोड़ा गया है। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग जो नक्षत्र हैं उनको अलग अलग चीज़ों से जोड़ा गया है। तो इनका शनि का नक्षत्र है। तो शनि के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो ओम शम, ओम सह, ओम हम, ये तीनों आप इसका जाप कर सकते हैं। ओम शम शनि का नक्षत्र है, ओम सह, ओम हम, ये तीनों मंत्रों का अलग अलग आपको 108 बार जाप करना चाहिए। गणपति से इनको जोड़ा गया है, माँ दुर्गा गणपति का स्वरूप इनसे जोड़ा गया, तो इनकी पूजा करना चाहिए। उत्तरा भाद्रपद के जातक जो होते हैं, एक मुस्कुराहट देखने को उनके चेहरे पे मिलती है, बच्चों की तरह हाव भाव दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, सबके साथ बैलेंस व्यवहार करते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये जो इनका एक क्लियर व्यवहार होता है, साफ सुथरा व्यवहार होता है और स्पष्टवादी होते हैं, स्वभाव किसी को भी कष्ट नहीं देते। शनि का स्वभाव है गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन गुस्सा से किसी का अनहित नहीं करते और शांत हो जाते हैं। शनि जिससे ये प्यार करते हैं उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। इस नक्षत्र वालों का किसी को चोट नहीं पहुंचाने की, किसी को चोट नहीं पहुंचाते। और जैसे गाय के बच्चे होते हैं,
गाय के बच्चे को यदि आप छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, तो शेर की तरह वो खतरनाक भी हो सकता है। तो इसलिए इनको नहीं छेड़ना चाहिए। इनको छेड़ेंगे तो ये आक्रामक हो जाते हैं, आपको दूसरी स्वभाव इनका जागृत हो जाता है। बुराई का खात्मा करेंगे, शनि बुराइयों के खिलाफ विजय प्राप्त करने वाले जातक होते हैं और हाई पोजीशन में रहते हैं। बहुत पढ़े लिखे, बहुत ऊंचे पद पर इनका ज्ञान होता है। क्षेत्र में ये हर क्षेत्र में अच्छा होते हैं। इनकी वासना थोड़ी सी ये बैलेंस बना के चलते हैं, हर चीज़ को अति नहीं करते, बहुत जल्दी पैसे कमाने लगते हैं। ये अपने पिता के प्रति बहुत अच्छे होंगे तथा कभी बाल विवाह का भी इनके जीवन में हो जाता है। इनको पिता से ज़रूरत नहीं होती, अपने बल पे बहुत कम समय में ये पैसा कमाने लगते हैं। पत्नी अच्छी, बच्चे भी अच्छे होते हैं और इनका लक्ष्मी के स्वरूप को एसोसिएट किया गया। इनके पास लक्ष्मी बहुत जल्दी आती है। तो लड़की इस नक्षत्र की लड़की लक्ष्मी का रूप होती हैं और इस नक्षत्र के जो भी जातक होते हैं उनके जीवन में स्त्री का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। हर क्षेत्र में ये कामयाब होते हैं और जीवन में उन्नति करते हैं। तो ये उत्तरापाद पद शनि का नक्षत्र है, ये मीन राशि में आता है। तो अलग अलग नक्षत्रों से अलग अलग स्वभाव जातक के होते हैं। विचित्र लोग, कई तरह के लोग मीन राशि के हैं। तो मीन राशि के लोगों में जो अलग अलग स्वभाव होता है वो आपके नक्षत्रों से होता है और आपके चरण से होता है। किन के चरण में आपका जन्म हुआ है तो उन चरणों से और उन नक्षत्रों से आपके स्वभाव में परिवर्तन होता है। अब मैं रेवती नक्षत्र के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि रेवती नक्षत्र मीन राशि का ये 27 नक्षत्रों में आखिरी नक्षत्र है। ये इसका स्वामी बुध होता है। इसको ये जातक बुद्धिमान होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक का नामकरण उस पद के साउंड के साथ ही रखना चाहिए। जैसे व्यक्ति के जो अक्षर हैं, जो अक्षर दिखाए दो, दे, दो, चाची, इन अक्षरों से इसको जोड़ा गया है और 32 तारों की आकृति इसमें बनती है। इस नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में 32 तारों की एक आकृति आसमान पे दिखाई देती है। ये कर्म पथ इनका मोक्ष से जोड़ा गया है। ये लास्ट राशि है, नक्षत्र है और मोक्ष से इनको जोड़ा गया है। आत्मा जन्म लेती है, उसका उच्चतम पड़ाव मोक्ष है। साधना के रास्ते पे ये राशि होती है। सबका कल्याण करने वाले, हर व्यक्ति के रूप में, हर व्यक्ति के साथ ये सबको सामंजस्य पूर्ण जीवन जीते हैं और देव गुण होते हैं इनके, देवगण हैं ये। सकारात्मक ऊर्जा होती है, सीक्रेट होते हैं ये व्यक्ति। अंदर इनके रहस्य को कोई जान नहीं सकता है। अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा इनके अंदर होती है। ये जीवन भर कर्म तो करना ही इनका लक्ष्य होता है। हर कर्म में ये आगे होते हैं, जीवन भर कार्यरत रहते हैं, कभी शांत नहीं बैठते। हर समय सकारात्मक नेचर विचार इनके मन में जागृत होता है, लेकिन कभी भी गलत थिंकिंग इनके मन में नहीं होती। वायु तत्व है। ऋषियों ने आकाश को जोड़ा है। ऋषियों ने आकाश का अध्ययन किया, अंतरिक्षों का अध्ययन किया और उनसे हमारी ये राशियां, नक्षत्रों का उन्होंने निर्माण किया और उन्होंने इससे हमें प्रैक्टिकल करके, इंसानों से जोड़ करके हमको देखा। ये विद्या ऋषियों की बनाई है। इसको आप समझ लेंगे तो आपको ज्योतिष सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये जातक कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक और शिव का से इनको जोड़ा गया है। शिव का स्वरूप इनको जोड़ा गया है। एनर्जी लेवल इनकी उत्तम होती है और इनका एनिमल सिंबल होता है हाथी। हाथी जैसे मस्त होता है, किसी से अटैच नहीं करता। हाथी छोटी मोटी बातों को ध्यान नहीं देता और अपने मदमस्त होके चलता है। वैसे रेवती वाले अपने काम के प्रति, कार्य के प्रति बहुत अच्छे से रहते हैं। यदि हाथी को छेड़ा जाए तो वह महावत भी उसका काबू नहीं कर पाता। इसीलिए इसको हाथी से जोड़ा गया है, क्योंकि जैसे हाथी मस्त रहता है, उसको छेड़ेंगे तभी वो आक्रामक होगा। इसी प्रकार ये जातक, रेवती नक्षत्र वाले जातक, इनको कभी कोई छेड़ेगा नहीं और नहीं किसी का ये अनभल नहीं करते हैं। जैसे कबूतर सात्विक पक्षी होता है, इस नक्षत्र के जातक हाथी जैसे
कबूतर जैसे स्वभाव वाले होते हैं, सात्विक होते हैं। बिल्ली को देखकर जैसे कबूतर होता है, वो आँख बंद कर लेता है, वो सोचता है बिल्ली हमें नहीं देख पाती, ये उसके सादगी स्वभाव का परिचायक होता है। और वो सादगी स्वभाव उसका आँख बंद कर लेने पे बिल्ली उसके झपट करके कबूतर को खा लेती है। इसीलिए कबूतर दूर रहते हैं, उनको उनका स्थान दूर, कबूतर कभी आपको पास नहीं दिखेंगे। तो आपको ये सब चीज़ें आपके नक्षत्रों से जोड़ा गया है कि आपके स्वभाव से उसको जोड़ा गया है। गुण स्वभाव जैसे आपके होंगे वैसे नक्षत्रों के भी जो स्वभाव होते हैं, नक्षत्रों से उसके कोई स्वभाव होते हैं। नक्षत्र जो है वो जोड़ करके हमारे ऋषि मुनियों ने उसको जोड़ करके देखा कि कौन नक्षत्र व्यक्ति जन्म लिया है तो उसका कैसा होगा। तो ये उनकी विद्या है, क्योंकि ये साधना वाली राशि है, तो इनमें साधना आपको करना चाहिए। इसमें आपका सब कुछ प्राप्त करने के बाद आप मोक्ष की चिंता आपको होनी चाहिए। आपको इसमें ऐसे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं और इनकी मर्जी के खिलाफ कोई कार्य करना पड़े तो स्वभाव उग्र हो जाता है। ये अपने मस्त पे इनकी मर्जी और इनको कोई परेशान करता है तो ये उग्र हो जाते हैं। ये व्यक्ति स्वभाव से इन्हें कोई इनके स्वभाव को कोई नहीं बदल सकता, बहुत नीचे लेवल के में चले जाते हैं। जब ये बदलते हैं तो इनके 2 रूप होता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। पुरानी चीज़ें पास्ट इतिहास रूढ़िवादी भी हो जाते हैं कभी-कभी। रेवती नक्षत्र का जातक वैज्ञानिक तरीके से किसी चीज़ को ज्योतिष को समझाने वाला व्यक्ति होता है, विदेश में रहना पसंद करता है। ये व्यक्ति ज्ञान के भंडार होते हैं, परफेक्ट होते हैं, अच्छी पत्नी के इनके योग होते हैं, पिता की सहायता इनको मिलती है और सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन लड़कियां सुंदर होती हैं, परमात्मा को मानने वाली होती, कला, संगीत, नृत्य और परफेक्ट होती हैं मीन राशि की लड़कियां। और आद्रा नक्षत्र में भी लड़कियों के साथ इनकी साथ नहीं करना चाहिए। आद्रा नक्षत्र की लड़कियों का में ये रेवती नक्षत्र से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो शत्रुता निभाएंगी, आपका अच्छा रिश्ता नहीं चल सकता है। तो तांत्रिक विद्याओं में भी इनकी रुचि होती है, बिजनेस में हर तरह से ज्ञान होता है, जानवरों की सेवा करना इनका आनंद इनको मिलता है। ये जातक बहुत अच्छे होते हैं। सॉरी।